बड़ी बात नहीं है। जो 65,000 से मनीष जी जीते हैं और ये पहली बार चला रहे हैं, हमारे लोकप्रिय और अच्छे नेता हैं। अब ज्यादा लक्ष्मी नरसिंह भगवान की, बोलो भक्ति माता की। आज तुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, ये ऐतिहासिक जगह है जहां पर चुनाव के समय प्रचार के दौरान आप सब लोग ग्रामवासियों का सामूहिक रूप से आशीर्वाद मुझे यहाँ पर मिला है। बाबा जी आ जाओ, सामूहिक रूप से आशीर्वाद मुझे मिला और करीबी की ग्राम जनता ने, यहाँ की 36 कौम ने ऐतिहासिक मतदान करके आशीर्वाद देकर के इस चुनाव में यहाँ के हर वर्ग ने, हर समाज ने, भले ही वो हमारे बुजुर्ग हो, हमारी माताएं हो, बहनें हो, नौजवान साथी हो, भले ही बच्चे हो, सबने इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाते हुए अपने भाई बेटे को मतदान देकर के चुनाव जितवाया। 65,000 वोटों से इस चुनाव में विजयश्री मिली। शाहपुरा की 36 कौम ने मतदान करके आशीर्वाद दिया और जब 3 दिसंबर को परिणाम आया और 25 मुझे तो करीबी में इस सभा में लोगों ने, सबने, गांव के वरिष्ठ जनों ने सबने कह दिया था कि ऐतिहासिक मतों से विजयश्री मिलेगी, लेकिन चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर को थी और 3 दिसंबर को चुनाव का परिणाम था। चुनाव का परिणाम आया और ऐतिहासिक आया। राजस्थान में सर्वाधिक मतों से जीतने के रिकॉर्ड में हमारी शाहपुरा की भी जीत उनमें से एक है। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, ये जीत मेरी अकेले की नहीं, यहाँ की 36 कौम, बिरादरी, सब लोगों की है जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने लंबे समय तक जनता के बीच में संघर्ष किया और जनता ने मेरा संघर्ष, संयम और ईमानदारी देख करके मतदान किया। परिणाम के बाद में एक धारणा रहती है कि नेता अपने काम में लग जाते हैं। मैं उस धारणा के विरुद्ध जनता के बीच में जाकर के पुनः धन्यवाद देने का एक मैंने नई परंपरा की शुरुआत करने का काम किया कि जिस जगह, जिस समाज ने, जिस गांव ने, जिस बिरादरी ने, जिस 36 कौम ने मुझे जिस गांव के चौक पर आशीर्वाद दिया, मैं वहीं पर जाकर के उस चौक पर, उस गांव को, उस बिरादरी को, 36 कौम को धन्यवाद देकर के आऊं कि उन्होंने मुझे इस चुनाव में जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा है। मैं आपके हकों की लड़ाई जो पुराने समय में रिकॉर्ड रहा है कि हमारे क्षेत्र के बारे में, हमारे यहाँ की जनता के बारे में कोई बात वहां पर नहीं रखी जाती, मैं आपका प्रतिनिधि बनकर के वहां पर आपकी बात रखने का काम करूंगा। हमारे सब लोगों को साथ लेकर के चलूंगा। मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे जो सफलता आपने दी है, जो शुरुआत आपने कराई है, उसका जीवन भर मैं इस जनता का ऋणी रहूंगा और मेरे से जो संभव प्रयास होगा जनता के सुख दुख में खड़े रह करके क्षेत्र में विकास करने तक को लेकर मैं हमेशा आप सब लोगों के बीच में संकल्पित भाव से आप सब लोगों की सेवा में खड़ा रहूंगा। आपके नजदीक का, आपके गांव का ही रहने वाला हूँ, कोई दूर की बात नहीं है। पहले एक समय था जब किसी विधायक के पास या जनप्रतिनिधि के पास जाने के लिए जनता को पहले 5 दिन पहले सोचना पड़ता था और सोचते थे कि गांव में से किस किस व्यक्ति को लेकर के जाना पड़ेगा। उस धारणा को बदलने का भी मैंने काम किया। आपके पड़ोस का गांव है, ज्यादा कभी किसी को ऐसी जरूरत नहीं है कि फला व्यक्ति को ले जाओगे जब भी मेरे यहाँ पर सुनवाई होगी। आप में से कोई भी व्यक्ति, यहाँ के गाँव का कोई भी मतदाता मुझसे सीधा बात करेगा, संपर्क करेगा, मुझे ज्यादा प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं भी जनता से और जुड़ना चाहता हूँ, मैं भी लोगों की समस्याओं को और जानना चाहता हूँ, मैं भी समाधान की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। भले ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज आया होगा, आज हमारे क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मुझे विजयश्री मिली, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयश्री मिली, भले ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का राज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपको जनता ने चुनकर के राजस्थान के भले के लिए, राजस्थान के विकास के लिए भेजा है और मुझे भी मेरी शाहपुरा की जनता ने
उस विधानसभा में यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के 36 कौम को एक साथ लेकर के चलने के लिए मुझे भरोसा जो दिया है, मैं भी उस पर खरा उतरूं और राजस्थान की सरकार भी जनहित में काम करे, ऐसी हम सोच रखते हैं। मैं आपके मुद्दों को, आपकी भावनाओं को वहां तक पहुंचाने का काम करूंगा। हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार का वातावरण लंबे समय से पनप रखा था, उसके खिलाफ मैंने अधिकारियों की भी मीटिंग बुलाकर के कहा है कि आप हमारे लंबे समय से जो है भ्रष्टाचार चला रहा है उसको खत्म करिए। अच्छा काम करेगा वो अधिकारी यहाँ पर रहेगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा उसको दूर का रास्ता देखना पड़ेगा, उसको जनता के जनविरोध का सामना करना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको जनता सर माथे पर रखेगी। और मैं भी आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता हूँ, मैं वही बात करता हूँ जो राजनीतिक व्यक्ति को बोलनी चाहिए या करनी चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने अपने प्रतिनिधि को याद किया और जायज काम में वो आपके साथ खड़ा नहीं मिला। मैं यहाँ नरसिंह चौक पर खड़ा हूँ, आपके जायज मांग में आपके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा और उस काम को करवा करके लाऊंगा। इस भरोसा आप लोगों को दिलाता हूँ। मैं विश्वविद्यालय का छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूँ और 36 कौम को साथ लेकर के चलने की मेरी भावना बचपन से रही है, मेरे संस्कारों में शामिल रही है। इसलिए कोई भी इस प्रकार की बात को मन में नहीं लाए, और अगर कोई कह भी जाए तो मुझे आकर के पूछ ले, मुझसे आकर के चर्चा कर ले कि भाई फला बात है क्या। मैं हर एक बात का जवाब देने का उत्तरदायी हूँ। अब आपने भरोसा दिया है, आपने विश्वास जताया है, एक परिवर्तन की एक लड़ाई हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। किस प्रकार से लंबे समय से एक ऐसा वातावरण था जहां पर जनता की सुनवाई नहीं होती थी, यहाँ का हर वर्ग परेशान होता था, यहाँ के हर लोग यहाँ पर परेशान रह करके अपनी पीड़ा, अच्छा ठीक, ऐसे मत करो तो आप, यहाँ पर अपनी बात कहाँ रखते, कोई जगह नहीं होती थी। आपका भाई हूँ, बुजुर्गों का बेटा हूँ, आप लोग भरोसा रखिए, आप लोग जब कभी अपनी ऐसी समस्या लाओगे जो वास्तव में जाएगा, मैं उसकी सुनवाई करूंगा। और मैं आज जनता के बीच में वापस, मैं वैसे तो आ रहा हूँ लेकिन सामूहिक रूप से आपके करीबी गांव में वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि ये वही जगह है जहां से आप लोगों ने सबने एक स्वर में आशीर्वाद देकर के मुझे चुनाव जितवाया था। और मैं जनता से अपना जो रिश्ता है उसको और मजबूत करना चाहता हूँ, जनता के बीच में सदैव रहना चाहता हूँ। भले ही आप सब समझते हैं राज का अपना काम होता है, भले ही राज हो या नहीं हो, लेकिन आपका भाई बेटा इतना कमजोर नहीं है। आप लोगों का 1,24,000 मतदाताओं का आशीर्वाद मेरे साथ है। मैं मजबूती से आपके हक की लड़ाई लड़ूंगा और हमारे क्षेत्र में कैसे विकास किया जाए उसको मजबूती से सदन में रख करके हमारे क्षेत्र के विकास के द्वार को खोलने का काम हम मजबूती से विधानसभा में लड़के देना चाहता हूं। और आपसे कभी दूर नहीं हूं, आप हमेशा आए, आपके पड़ोस का गांव है, ज्यादा दूर का काम नहीं है, ज्यादातर समय मेरा जनता में रहता है। और जो लंबे समय से एक वातावरण चला रहा था, कोई जन सुनवाई का समय नेताओं का निश्चित नहीं था। मैं तय कर रहा हूं कि 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में एक निश्चित स्थान पर 4-5 घंटे बैठूं और मेरे क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनूं। मैं ऐसा निर्धारण भी कर रहा हूं। अब थोड़ा समय के साथ में, अभी 1 महीना हुआ है, कामकाज को समझने में, जो हमारी विधायी शक्ति है उसको समझने में, हमारे क्षेत्र की समस्याएं मुझे अच्छे से पता है। मैं कोई अनभिज्ञ नहीं हूँ, कोई बाहर का व्यक्ति नहीं हूँ या थोपा हुआ व्यक्ति भी नहीं हूँ। आप लोगों ने संघर्ष देखा है और संघर्ष के बलबूते आपने, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी विचार, मतभेद सब बातों को भुला करके मतदान किया है और केवल एक चेहरे पर अपने भाई बेटे को अपना आशीर्वाद देकर के विजय बनाया, वो भी मुझे पता है। मैं आप लोगों का ऋणी हूं और भरोसा दिलाता हूं, मेरा हर संभव प्रयास होगा कि इन 5 वर्षों में मैं कुछ ऐसा करूं जिससे जनता को महसूस हो कि जनप्रतिनिधि का हाथ पकड़ करके हम उसका अधिकार पूर्वक काम कर सकते हैं। जो अधिकार जनता के पास कभी नहीं था, उस अधिकार को आपको दे करके जा रहा हूं। आप अपने भाई बेटे का हाथ पकड़ करके अपना काम बता सकते हो। मैं जिम्मेदारी से उस काम को करूंगा। आपने आज वापस मान सम्मान मुझे दिया, आशीर्वाद दिया है और यहाँ के प्रत्येक 36 कौम का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और पुनः आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप लोग कभी ये नहीं समझे कि हमारी सुनेगा कि नहीं सुनेगा। आप आकर के बताएं, मेरे से जो संभव प्रयास होगा। और शायद
पिछले 13-14 वर्षों में जनता ने ये भावना मेरी देखी है, इसीलिए इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा मतदान दिया है। मैंने भी सपने में नहीं सोचा था कि 65,000 वोटों से जीते। तो सारो काम एक साथ कर दिया, 65 में मेरी 2,000 को भी एक साथ बुला दी। अब मेरा भी दायित्व है कि मैं जनता में रहूं, बिल्कुल रूला मजबूती से काम करूंगा ताकि आशीर्वाद बने रहे। आज वापस आना वो उद्देश्य वही जो, क्योंकि जनता की भावना रह जाएगी कि भाई जीते बाद में सामूहिक रूप से गांव में आओ तो सही। भैया तो मैं रोजी ना रही हूँ, स्वामणी जिम्बार आप कोई सुख दुख के मानो ही रहे, लेकिन सामूहिक रूप से आए जो आ तो रूला और थे सब जानो तो कोई सब जानो तो मैंने कोई ये बात बोले कि भाई कोई जाने बोले तो सब में धन्यवाद, आशीर्वाद बढ़ा रात जो शिकायत थोड़ी बहुत जरूर रहती है कि भाई फोन करा जा, कई बार जवाब सुनाए भी को कारण है कि ज्यादातर समय जनता में रुझू फोन की संख्या अत्यधिक रहते, कई बार कई फोन को लूट पाऊं तो बासु में हाथ जोड़ माफी मांग रहे जो थे नाराज मत हो, जो फोन फान कैसे कर सो नाराज हुआ मैंने घर नहीं, कई बार हो जाएगा क्योंकि व्यस्ततम समय है जब पूरा टाइम जनता में देना होगा, जनता कन भी मिल करो यार फोन भी टाइम में हो, जब 1 घंटा से था घंटों गाँव में 1 घंटा में एक ही फोन रिसीव बंद करो, फोन कोई साथी करते अब भी टाइम में 200 फोन 100 फोन आया होगा तो मैं नाराज हो रहा हूँ, लेकिन जनता में भी आदमी रहना पड़े जाए, सारो काम करना पड़े जाए। सबने धन्यवाद और नरसिंह बाबा को आशीर्वाद। आ तो नरसिंह नगरी बिलांद्रपुर करेली सारी नरसिंह नगरी जो आपने सब बाबा को आशीर्वाद बढ़े रहे और थाने कोई बात खड़ी है मैंने पतों के गाँव की समस्या भी, पानी की विकट समस्या थे, गाया की सारी समस्या मैंने मैं अनभिज्ञ बोला धीरे धीरे जो भी आप लोग प्रयास होना भी ना अधिकारियों की मीटिंग भी ली थे, थोड़ा समय के मैंने थाने सुधार जरूर दिखा थाने खेरे जो कि भलाई फेमस हो जो कि सरकार ने से तो काई वालों और काई बोलो फिर भी काम वेलो और मजबूती से होना और भलाई टेबल ठोकर काम कराओ नहीं करा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।